Class 7, Chapter 14. Name is symmetry. Question 7 is of exercise 14.1. State the number of line of symmetry of the following figures. तो मीन्स क्या है इसमें? नंबर ऑफ लाइन मीन्स इसमें जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल अपन ड्रॉ करेंगे, उसकी सिमेट्री बनाएंगे कि उसमें हाउ मेनी लाइंस मीन्स लाइंस की नंबर कितना मीन्स कितनी संख्या कितनी लाइंस इक्विलेटरल ट्राइंगल में बन रही है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइन राइट करना है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, हेक्सागोन, आ सर्कल। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम अपन को बनाना है, फिर इसमें देखना है कि इसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी हो सकती हैं। गॉट इट। ये देखिए ये सारे मैंने नेम राइट करके इस तरीके से इनको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में से ऑल साइड इक्वल। ठीक है, ऑल साइड इक्वल, ये क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, 3rd साइड डिफरेंट होती है, दिस इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड डिफरेंट मीन्स ऑल साइड अलग अलग होती है, वो क्या होता है? स्केलिन ट्राइंगल। ये देखिए बिल्कुल साइड डिफरेंट है। स्क्वायर मीन्स जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं, दिस इज स्क्वायर। रेक्टेंगल इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है मीन्स आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये रेक्टेंगल होता है। ओके, रोम्बस इस तरीके से बनता है, इस तरीके से तिरछी लाइन होती है, इस तरीके से बनता है बिकॉज इसकी 4 लाइन इक्वल होती हैं, दिस इज रोम्बस। आप लोग को ये फिगर्स बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि कौन सा फिगर किस तरीके से बनता है। इसी रेक्टेंगल में आप लोग से बोलूँ तो आप लोग को तुरंत पता होना चाहिए कि ये रेक्टेंगल है। गॉट इट। इस तरीके से ये अभी देखिए रोम्बस हो गया। अब आता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम मीन्स इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। बनता तो इसी तरीके से लाइन तिरछी होती है, लेकिन रोम्बस की लाइंस 4 इक्वल होती है, 4 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। पैरेललोग्राम में ये साइड थोड़ी सी लॉन्ग होती है और बनता इसी तरीके से है। इसकी अपोजिट साइड आमने सामने साइड इक्वल होती है और इसमें 4 साइड इक्वल होती है, ये डिफरेंस है, दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, अब आता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स इसकी भी ऑल साइड होती, 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती है बिकॉज डिफरेंट मीन्स डिफरेंट होती हैं। ओके, अलग अलग होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होती हैं। ओके, आई पॉइंट है रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मीन्स जिसकी 6 साइड है, तो इस तरीके से 2 लाइन, फिर ये 2, 4 और ये 2 लाइन। हेक्सागोन मीन्स 6 लाइन, तो इस तरीके से हेक्सागोन होता है। सर्कल मीन्स इस तरीके से सर्कल होता है। अब क्या बोला गया है इनमें? फर्स्ट में नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी? 3 कैसे होंगी? तो ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इसकी 3 साइड इक्वल है, तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये 1 लाइन, ये 2 लाइन। इक्विलेटरल मीन्स इसमें इस तरीके से अगर अपन लाइन बनाते हैं बिल्कुल इक्वल जाएंगे बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसमें कितनी लाइन ड्रॉ हुई? 3, तो इस तरीके से ये 3 लाइन इस तरीके से इसमें बना दी। गॉट इट। तो अब देखते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल मीन्स क्या होता है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल मीन्स जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। अगर ये 2 साइड इक्वल है कि अपन इसको फिर इस तरीके से बना सकते हैं? नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इक्वल पार्ट नहीं होंगे, तो मीन्स इसमें सिर्फ 1 लाइन ही ड्रॉ होगी। ओके, कितनी लाइन? 1, इसलिए कितना राइट कर दिए? 1, बिकॉज ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल ये साइड इक्वल है, ये डिफरेंट। अगर इसको इसी तरीके से बनाएंगे तब ये इक्वल पार्ट होगा। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल मीन्स ये समझिए, स्केलिन ट्राइंगल मीन्स होता है इसकी ऑल साइड डिफरेंट होती है। अभी देखिए इस साइड से लाइन खींचेंगे तब भी इक्वल नहीं होगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी इक्वल नहीं होगा, तो इसमें हाउ मेनी लाइन? 0 मीन्स कोई भी लाइन नहीं होगी, कोई भी सिमेट्री में नहीं बना सकती। रेक्टेंगल अभी देखिए रेक्टेंगल इस तरीके से बना हुआ है, तो ये देखिए 1 लाइन, सॉरी फर्स्ट पहले क्या है? स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर की देखिए 4 साइड इक्वल है। 4 साइड अगर ये इक्वल है तो इसमें आराम से अपन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन इक्वल हो गया, और इस तरीके से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, तो ये ऑल पार्ट इसकी इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये 4 साइड इसकी इक्वल होती हैं। गॉट इट। इस तरीके से इसे 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए 4 आ गया। ओके, तो अब इसमें 2 होंगी। 2 कैसे होंगी रेक्टेंगल में? ये देखिए
अब इसमें 4 लाइन नहीं होंगी। अभी देखिए 1 तो ये हो जाए, आप लोगों को सीधा सीधा ये दिख रहा होगा 1, और ये इस तरीके से ये 2, ठीक है, ये 2 ही होंगी, इस तरीके से नहीं होंगी, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। 4 साइड इक्वल होती तो अपन इस तरीके से लाइन बना सकते थे। ओके, इसके इक्वल पार्ट है, मीन्स 4 लाइन इक्वल है, इसलिए अपन इसमें इस तरीके से ड्रॉ कर दें। ओके, इसमें नहीं होगी बिकॉज ये रेक्टेंगल है। ओके, इस तरीके से बनाएंगे तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बिग हो जाएगी लाइन, ये हाफ पार्ट छोटा हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए रोम्बस, रोम्बस में क्या है, इसकी 4 साइड इक्वल है और इस तरीके से होती है, तिरछी लाइन्स होती है। तो ये 1 तो इस साइड से हो जाएगी और सेकेंड इस साइड से, तो ये देखिए इक्वल इक्वल पार्ट होगा। ओके, अभी देखिए पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम में इसकी कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होगी, ये देखिए। ओके, क्योंकि ये इसकी आमने सामने की साइड इक्वल है, 4 साइड इक्वल नहीं है, इसकी 4 साइड इक्वल है, इसलिए इसकी लाइन ड्रॉ होगा, इसकी नहीं होगी, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें 0। क्वाड्रिलेटरल में इसकी 4 साइड डिफरेंट है तो इसके पार्ट हो ही नहीं सकते, इसलिए इसमें 0। गॉट इट। ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि मतलब इसकी अगर जिसकी लाइन्स नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये देखिए इसमें 8 क्वेश्चन ऑलरेडी, 8 क्वेश्चन नहीं 9th क्वेश्चन है इसमें कि गिव 3 एग्जाम्पल सेट्स, इसमें 9 लाइन सिमेट्री, इसकी लाइन्स नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल देना। अगर आप लोगों को ऐसे ये डायग्राम सबके पता है, ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 9 लाइन मीन्स जिसकी कोई लाइन नहीं है, ये देखिए इसमें लाइन नहीं बन रही तो स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक है, इसमें भी नहीं बन रही पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, तो ये 9th क्वेश्चन के ये एग्जाम्पल होंगे। गोटी जो भी अपन आगे करेंगे। ओके, तो अब ये देखिए रेगुलर हेक्सागोन, तो रेगुलर हेक्सागोन में ये देखिए इसमें कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि ये इक्वल इक्वल पार्ट है तो इसमें 1 लाइन, ये 1, ठीक है, आपको सीधे सीधे दिख रहा है 1, और ये 2, ये 3, ठीक है, और कहाँ से हो सकता है ये इस तरीके से हो सकता है, 1 2 3 हो गई है, ये 4 हो जाएगा, 5, और इस तरीके से ये 6। गॉट इट। तो इसमें हाउ मेनी लाइन्स, 6 लाइन। ओके, इस तरीके से। अब सर्कल आता है, सर्कल में इनफाइनाइट है क्योंकि इसकी कोई लिमिट ही नहीं, इसमें बहुत सारी लाइन्स अपन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये 1 लाइन और 2 3, इसमें तो बहुत सारी हो सकती हैं क्योंकि ये सर्कल है, इसमें अपन कहीं से भी कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर देंगे ये सेंटर से, तो ये तो बनती ही जाएंगी। ये देखिए यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी इनफाइनाइट में, बिकॉज सर्कल में अपन बहुत सारी लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, समझ आया। ये देखिए इस तरीके से बन सकती है, ठीक है, ज्यादा नहीं बनाना है, बस इतनी ही बनाना है क्योंकि अपन को पता है कि सर्कल में इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती है। गोट इट। तो इसमें राइट कर देंगे इनफाइनाइटली मैनी मीन्स कई लाइन हो सकती है। गोट इट। 7th क्वेश्चन कंप्लीटेड। क्वेश्चन 8 is of exercise 14.1. What letter of the English alphabet have reflection symmetry? Symmetry related or to mirror reflection about. फर्स्ट क्या है वर्टिकल मिरर एंड हॉरिजॉन्टल मिरर। अब ये समझिए सबसे पहले तो वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ठीक है। तो वर्टिकल मीन्स होता है कि बिल्कुल सीधी लाइन, इस तरीके से सीधी लाइन पे जो अल्फाबेट कट हो रहा है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स इस तरीके से आड़ी लाइन मीन्स इस तरीके से जो लाइन होती है, ठीक है। और ये क्या होता है इस तरीके से वर्टिकल लाइन बोला जाए, ठीक है, वो तो मिरर वाली बात है। अगर वर्टिकल लाइन बोली जाए उस तरीके से लाइन होती है बिल्कुल सीधी, और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से होती है आड़ी लाइन, ठीक है। अब क्या बोला जो अल्फाबेट जो लेटर्स हैं उनमें A to Z, A से लेकर मीन्स Z तक इनमें अक्षर देखना है, इसमें जो लेटर देखना है कि कौन से वर्टिकल मिरर पर कट हो रहा है, ठीक है। मिरर मीन्स होता है अगर इस साइड A है तो सेम दिख रही थी, इस साइड भी अगर मिरर ये मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, इस साइड है तो सेम कंडीशन पे ही तो दिखेगा मिरर, ठीक है। अब क्या आता है अपने पास B,
ठीक है। अब बी है तो अभी देखिए बी, आप लोग ये देखिए ध्यान से, मीन्स ये वर्टिकल लाइन से कट हो सकता है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेम पार्ट बन रहा है। अगर ए को इस तरीके से कट करेंगे तो देखिए इक्वल इक्वल पार्ट नहीं होंगे। अगर ए को इस तरीके से कट करेंगे तो ये देखिए तो बिल्कुल वर्टिकल लाइन मीन सीधी लाइन। तो सीधी लाइन पर इनमें से ए से जेड तक में कौन से लेटर वर्टिकल लाइन से कट हो रहा है? तो ये देखिए वर्टिकल लाइन से कट हो रहा है। क्या बी वर्टिकल लाइन से कट हो रहा है? नहीं, बी वर्टिकल लाइन से कट नहीं हो रही, ये तो हॉरिजेंटल लाइन से कट हो रहा है। ठीक है, तभी तो ये इक्वल इक्वल होगा। तो ये इस तरीके से ये जो बी है ये वर्टिकल लाइन से कट नहीं हो रहा है, वर्टिकल लाइन से इक्वल पार्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, वी ये तो हॉरिजेंटल लाइन से कट हो रहा है, मीन्स इस ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना इससे कट हो रहा है, इस लाइन से कट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें वर्टिकल लाइन में वही लेटर आएंगे जो बिल्कुल सीधी लाइन से कट हो रहा है, बिकॉज वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी होती है। गोट इट। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल मिरर राइट किया। वर्टिकल मिरर मीन्स इस तरीके से ये जो लाइन होती है सीधी, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखिए ये बिल्कुल सेम दिखेंगे। अगर इस साइड मिरर के इस साइड ये जो लेटर होंगे ए, उस साइड बिल्कुल सेम दिखेगा, अपोजिट नहीं दिखेगा। अगर जैसे कि अपन ने यहाँ पे बी रखा तो मिरर के सामने वो अपोजिट दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इस वर्टिकल में उसको सेम दिखना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो उस तरीके से वो उसमें कट होगा वर्टिकल लाइंस में। तो ये देखिए ए को इस तरीके से कट कर सकते हैं तो ये वर्टिकल मिरर में आ जाएगा। ठीक है, एच ए के बाद बी आता, बी नहीं हो सकता, मैंने बता दिया है क्यों। ठीक है, बी के बाद सी, ये देखिए सी, क्या सी इस तरीके से कट हो सकता है वर्टिकल लाइन से? नहीं हो सकता। ये देखिए ये डिफरेंट पार्ट है तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ये सब हॉरिजेंटल में जा रहे हैं, आड़ी लाइन में जा रहे हैं। गुड। तो आगे आगे चलते चलते क्या आ जाता है? एच। एच ये देखिए एच बिल्कुल सीधी लाइन से कट होगा। ठीक है, एच वर्टिकल में भी आ रहा है, हॉरिजेंटल में भी आ रहा है। तो इसमें वर्टिकल में भी आ रहा है तो अपन इसको वर्टिकल लाइन से लिख देंगे, मीन्स इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। वोट इट। इसके बाद आता है आई, आई को भी इस तरीके से कट कर सकते हैं। एम, एम इसमें आ रहा है। ओ, ओ भी इसी में आ रहा है। टी, टी भी आ रहा है, मीन्स इस तरीके से वर्टिकल लाइन कट करने पर इक्वल इक्वल पार्ट बन रहा है, मीन्स ये है। यू, यू भी इस तरीके इसी में आ रहा है, इसमें सीधे सीधे कट कर सकते हैं। वी, वी भी इसी में आ रहा है। डब्ल्यू, एक्स, ठीक है, डब्ल्यू एक्स और ये बाय। ठीक है, बाय इस तरीके से बना दिया है टेढ़ी लाइन में, लेकिन बाय सही तरीका बनाने का तरीका ये है, क्योंकि तभी तो इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन से कट होगा बिल्कुल सीधा। गुड इट। तो अब अपन आते हैं बी पॉइंट पर, हॉरिजेंटल मिरर। ये देखिए हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइंस मीन्स ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइंस जो होती है। गुड इट, इस तरीके से हॉरिजेंटल मिरर। तो अब देखिए ए तो होगा नहीं, क्योंकि हॉरिजेंटल में इस वर्टिकल में इस तरीके से कट नहीं होता, वर्टिकल में इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती है वर्टिकल लाइन में इस तरीके से कट होगा। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन ये आड़ी होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये साइड वाले कट होने वाले हैं। सी बचा, बी भी साइड से होगा, ई भी साइड से होगा, और एच मैंने बोला था कि एच दोनों में आ रहा है, क्योंकि एच वर्टिकल लाइन से भी कट हो रहा है और हॉरिजेंटल लाइन से कट हो रहा है, तो ये दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब आता है आई, आई भी दोनों में कट हो रहा था, आई इसमें भी आ गया सीधी लाइन में और इसमें भी आया, क्योंकि ये देखिए आई को इस तरीके से कट करेंगे तब भी इक्वल पार्ट बनेगा, ओ और एक्स। गॉट इट। तो अब ये दोनों अपन ने इस तरीके से इसमें पार्ट में राइट कर लिया। ओके, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अब आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या बोला गया, ये देखिए बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिरर, मीन्स जो दोनों में आ रहा है सी पॉइंट में इसको राइट करना। ठीक है, अब दोनों में देखो एच भी आ रहा है, दोनों में एच है तो एच राइट कर दिया, दोनों में आई आ रहा है आई राइट कर दिया, दोनों में ओ आ रहा है तो ओ राइट कर दिया, दोनों में एक्स आ रहा है जो सेम है मिस। ओके, तो वो राइट कर दिया। गोट इट। 8 क्वेश्चन कंप्लीटेड। 9 क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। मीन्स इसमें 3 एग्जाम्पल राइट करना है जिसमें सिमेट्री नहीं बनती, जिसमें क्या बोला है, नो लाइन सिमेट्री। ओके, इसके 3 एग्जाम्पल राइट करेंगे। उसके बाद 10th क्वेश्चन में क्या है कि इनमें क्या बोला गया है, व्हाट अदर नेम कैन यू, इसके अदर नेम दूसरी नेम राइट करने, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ, मीन्स आइसोस्केल्स जो है, आइसोस्केल्स जो ट्राइंगल होता है इसको क्या बोलेंगे, अदर नेम राइट करना है। ओके, सर्कल है इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में तो इसके 3 एग्जाम्पल राइट करेंगे, 3 से। ओके, ये देखिए 9th क्वेश्चन।
9th solve. The three example are quadrilateral, स्केलेन ट्राइंगल और थर्ड क्या होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इनमें क्या होगी नो लाइन सिमेट्री होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम किस तरीके से होता है, पैरेललोग्राम ये इस तरीके से होता है, ये देखिए ये इस तरीके से पैरेलल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, इसको इस तरीके से लाइन कट करेंगे तो इसमें नो लाइन में इक्वल इक्वल पार्ट नहीं आ रहा है, तो ये नो लाइन सिमेट्री। इस तरीके से लाइन कट करेंगे तब भी ये इक्वल पार्ट नहीं आएगा। गॉट इट। तो अब ये देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फर्स्ट में जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है उसको उसका अदर नेम क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज मीडियन और अल्टीट्यूड। गॉट इट। तो मीन्स क्या है, अब ये देखिए अब इसमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट है एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं, जिसकी टू साइड इक्वल होती है और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। दिस इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अगर इसमें अपन सिमेट्री बनाते हैं, इस तरीके से सिमेट्री बनाते हैं तो उनको अदर नेम क्या हो सकता है, मीन्स इसका अदर नेम, इसको मीडियन भी बोलते हैं और अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, मीडियन या अल्टीट्यूड दोनों बोल सकते हैं, ये अदर नेम हुआ। गॉट इट। आइसोस्केलेस मीन समझ आए जिसकी टू साइड इक्वल होती है। ठीक है, और इसमें ये जो लाइन सिमेट्री है उसको अदर नेम क्या हो सकता है, मीडियन और अल्टीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन एंड अल्टीट्यूड। गॉट इट, मीडियन या अल्टीट्यूड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ सर्कल। अगर सर्कल में सिमेट्री लाइन बनाए तो ये देखिए सर्कल में इस तरीके से सिमेट्री लाइन बनाए तो इसका अदर नेम क्या हो सकता है, इसका अदर नेम होता है डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर। द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। ठीक है, सर्कल के अंदर अगर कोई डायमीटर लाइन इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। गॉट इट। इसका अदर नेम क्या हुआ, डायमीटर। ओके, 10th question completed. So this was the last question of this exercise 14.1. Thank you.